साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका करियर कंपास के पॉकेट वीडियो सीरीज में एक और फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पॉकेट वीडियो सीरीज छोटी छोटी वीडियोस है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। आज की इस कड़ी में हम एयरफोर्स के इंग्लिश के क्वेश्चन पर डील करेंगे। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन सा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा। आपसे एक वर्ड है एकोमोडेशन, और एकोमोडेशन का आपसे स्पेलिंग करेक्ट पूछा गया है। आपको जैसा कि पता होगा, जो करेक्ट स्पेलिंग होता है इसका ये होता है ACCOMMODATION। इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी डबल है और एम भी 2 बार आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। आपसे बेनेवोलेंट वर्ड का साइन ऑफ पूछा गया है। इसका अर्थ होता है लाभदायी, या फिर आप इसे कह सकते हैं उदार। ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जो दूसरों को लाभ पहुंचाए उसको बेनेवोलेंट कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प करे उसे बेनेवोलेंट कहते हैं। तो आपसे होस्टाइल का मतलब, होस्टाइल का अर्थ क्या होता है? होस्टाइल का अर्थ होता है शत्रुतापूर्ण। आप इसे क्वारलसम कह सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में शत्रुता हो तो उसे होस्टाइल कह दिए, तो हो नहीं सकता है। जेनरस का अर्थ होता है उदार। ये एकदम सही है, यही इसका साइनो है। केयरलेस का अर्थ होता है जो आदमी केयर मतलब चीजों पे ध्यान नहीं देता है, इनडिफरेंट होता है चीजों से। और एरोगेंट का मतलब होता है प्राउड। तो ये जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जेनरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। ही स्पोक टू मी इन अ फ्रेंडली मैनर। आपसे फ्रेंडली जो है, फ्रेंडली ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको 2 चीजें यहां पे समझाता हूं। आप ये बात याद रखेंगे, अगर नाउन में एलवाई जोड़ा जाए तो ये एडजेक्टिव होता है। अगर कोई नाउन हो और उस नाउन में आप एलवाई जोड़ दें तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको। मैन, मैन में एलवाई जोड़ देंगे, मैनली हो जाएगा। और हमारा मैन क्या है? ये जो मैन है ये हमारा है नाउन। तो मैनली क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके एग्जाम में भी और आगे की सीरीज में भी आपको बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। तो आप अगर चाहें तो छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स जो वीडियो को देखते देखते आप बना सकते हैं। अगर आप 5 मिनट में फेसबुक का रील स्क्रॉल कर सकते हैं, 5 मिनट में आप इंस्टाग्राम को देख सकते हैं, तो आप 5 मिनट की इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप समय का सदुपयोग करें इधर और चीजों को लिखते चलें। तो हमने ये सीखा कि अगर नाउन में एलवाई जोड़ दे तो एडजेक्टिव का काम करता है। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। फ्रेंड में अगर एलवाई जोड़ दें ये फ्रेंडली बनेगा। और फ्रेंड क्या है? एक नाउन है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दिया जाए, अगर कोई वर्ड ऐसा है कि जो एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई जोड़ दिया जाए तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा एडवर्ब बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ब्रेव, अगर आप ब्रेव में एलवाई जोड़ दें तो ब्रेवली बन जाता है। और हमारा ब्रेव क्या है? ब्रेव तो एडजेक्टिव है पहले से। तो एडजेक्टिव में हमने एलवाई जोड़ा है तो हमारा ब्रेवली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन क्या था? फ्रेंडली।
फ्रेंड एक नाउन है, नाउन में ly हमने जोड़ा तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप सारी चीजों को नोट डाउन जरूर कर लें। अगर आप नोट डाउन करते हैं ये आपको बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम में भी, और आपको जो इस सीरीज में अगली वीडियोस आएगी उसमें भी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा, इफ ही ब्लैंक हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ये कंडीशनल क्वेश्चन है हमारा, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल में आप यहां देखिए क्या लगा हुआ है, वुड हैव। वुड हैव बता रहा है कि वो पास कर जाता, कब? इसका मतलब वो फेल कर गया है, इसका मतलब काम हो चुका है। ही वुड हैव पास्ड इसका मतलब पास कर जाता, ये कंडीशनल है हमारा। ठीक है, कह ये रहा है कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो वो पास कर जाता, इसका मतलब काम खत्म हो चुका है। काम खत्म है तो पास्ट टेंस में रखेंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, हैड स्टडीज। यहां पे हो जाएगा हैड स्टडीड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये रहा आपके सामने, दे विल कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग। आपको क्या करना है, इसका पैसिव फॉर्म बताना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अगर पैसिव फॉर्म चूज करना हो तो पैसिव फॉर्म में बदलना हो तो पूरा मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। और अगर ये एक विल जो है आपको चेंज करना है किसमें, आपको चेंज करना है पैसिव में, तो विल जो है विल रहेगा, लेकिन पैसिव में विल के साथ लग जाता है बी। अगर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल हो या शैल हो तो उसका जो पैसिव बनता है ना उसके साथ बी लग जाता है। बी लग जाता है कब, जब सिर्फ विल हो। यहाँ पे विल है तो विल तो रहना चाहिए। विल ना तो इस ऑप्शन में है, ना तो इस ऑप्शन में है, ना ही इस ऑप्शन में है। विल केवल और केवल किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो मॉडल वर्ब होता है वो सेम का सेम वही वर्ब आता है, सेम, वो चेंज नहीं होता है। तो विल, शैल, कैन ये सब चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो विल तो आना ही चाहिए था, और अगर विल आना चाहिए था, विल ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें, विल केवल इसमें है, यही इसका सही उत्तर है। तो ये हमारा आज का सीरीज था जो कि आज यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करियर कैंपस के साथ बने रहें और हमें अपना प्यार जरूर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों को तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें।